पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी हम बिल्कुल ईशावास्य उपनिषद के बिल्कुल अंतर्भाग में पहुंच चुके हैं, जहाँ ये बता दिया। पहले तो स्वरूप बताया कि कैसा है वो, ब्रह्म क्या है। उसके बाद साध्य और साधना की बात हो गई। साध्य तो पहले ही बता दिया, साध्य यानी ब्रह्म है और उसकी साधना कैसे करनी है। और उसके बारे में जो मतांतर थे उसके विषय में भी हम देख चुके हैं। हमने देख लिया कि ये क्या है। कभी विद्या अविद्या बोला, कभी संभूति असंभूति ये शब्द आ गए। कहना वही है कि विद्या अविद्या की भी अलग अलग अर्थ छटाएं हमने देख ली। अभी यहाँ ये देखना है कि आखिर जो हमारा अंतिम साध्य है, जो हमारा मोक्ष, यही हमारा अंतिम ध्येय है, तो उसकी प्राप्ति किस प्रकार से होगी। देखिए, किसी लोगों ने अलग अलग उसके अर्थ लिए हैं, किसी लोगों ने अलग अलग ये मत प्रवाह चलते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कल तक हमने जो देख लिया, क्या था कल का ये था कि अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय एवते तमो ये उ संभूत्याम रताः। बिल्कुल वही है, संभूति और असंभूति में, या विद्या या अविद्या में, यानी कारण ब्रह्म में और कार्य ब्रह्म में। कार्य ब्रह्म की भी अलग अलग अर्थ छटाए हैं। कोई कहते हैं यज्ञ इत्यादि कर्मकांड, कोई कहते हैं कि मूर्ति पूजा इत्यादि उपासना मार्ग। ये जो है ये सारा धरातल का है, इस धरती पर का है, ठीक। और जो वो असंभूति का बतलाया है, जो विद्या है, जो परा विद्या है, वो है आत्मज्ञान। यहाँ तक तो हमारा स्पष्ट हो गया। अब आगे चल के क्या बोलते हैं। फिर आज का 13वां मंत्र है। 13वें मंत्र में क्या बतलाया है। अन्यदेव आहुः संभवात् अन्यद आहुः असंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम ये नः तद विचचक्षिरे। देखिए, वही है इस मंत्र की जो रचना बोली। सही बताऊं, रचना शब्द कहना भी गलत है। अरे ये ऋषि मुनि जो मनीषी थे, वो कोई रचना करने के लिए बैठे नहीं थे हमारे जैसे कि कागज लिया, पेन लिया और लिखा। ऐसा नहीं है। रचना तो तब होती है जब हम रचना की कृति करते हैं। ये तो ध्यानावस्था में लीन है और उनकी जो अनुभूतियां हैं वो देखते हैं। फिर भी यहाँ ये बोला है कि इति शुश्रुम धीराणाम, जो धीर गंभीर है, यानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल चिंतन मनन और ध्यान इसी में व्यतीत किया है, तो इनके मुंह से हमने सुना है ये नः तद विचचक्षिरे। विचचक्षिरे यानी विवरण किया है। उन्होंने जो विवरण किया वो ऐसा है कि संभवाद अन्यद असंभवाद अन्यद। पहले यही बोला है, संभूति से अन्यद असंभूति से अन्यद। उसके पहले यही बोला है विद्या अन्यद अविद्या, यानी सारे मतांतर जो हैं वो उस ध्यानावस्था में भी उन्हें समझ में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे 2 शब्द केवल नए हैं, बाकी तो पूरा मंत्र वही है कि कुछ लोग कहते हैं कि संभव से, कुछ लोग कहते हैं असंभव से। क्या संभवात असंभवात, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है।
पंचमी यानी उससे, उसके कारण से हमें क्या प्राप्त होता है ये नहीं बतलाया, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ शब्द नहीं है, लेकिन बात वही है कि इससे क्या फल प्राप्त होगा यही बताना है उन्हें। तो क्या होता है कि संभव और असंभव, संभूति और असंभूति में भी वही है, भू धातु है, सम उपसर्ग है। कल ही उसका विवेचन हो गया कि भूति क्या है और वहाँ यहाँ भव शब्द है। तो संभव यानी क्या और असंभवम यानी क्या। देखिए हिंदी वाले जरा ध्यान से सुनिए, हमको लगता है हिंदी बोलते समय कि असंभव है यानी नामुमकिन है, अशक्य है, उसको हम असंभव कहते हैं। यहाँ वो शब्द नहीं है, वो अर्थ नहीं है, शब्द वही है लेकिन वो अर्थ नहीं है। संभव माने वही जिसका जन्म हो चुका, यानी ये सारा दृश्य जगत, ठीक, दृश्य जगत की भी उपासना होती है। हम चाहे यज्ञ ना करें, चाहे हम पूजा ना करें, चाहे जप भी ना करें, तो भी दृश्य जगत की पूजा हो सकती है सेवा भाव से। मुझे बताइए, ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसे कई आदमी हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत किया। बाबा आमटे हैं। कई लोगों ने केवल अनाथों के लिए काम किया, ऐसे हैं। कई संस्थाएं तो मुझे ऐसी मालूम है कि जो विधवाएं हैं, जो कमाती नहीं हैं, ऐसी विधवाएं जो निराधार हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। तो ये जो है अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाले, वृद्धाश्रम चलाने वाले, हाँ, जो लोग इसको व्यवसाय के रूप में चलाते हैं उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही। सेवा भाव से जो करते हैं वो, अगर वो भी तो उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं, क्योंकि उन अनाथ बालकों में, उन वृद्धों में, उन निराधार स्त्रियों में, उन कुष्ठ रोगियों में, इन सबों में अगर वही तो चैतन्य है और उनकी सेवा यानी उसकी उपासना, ये क्या हुआ, ये दृश्य जगत की सेवा हो गई। ये संभवात, जो संभव है, संभव है माने जो हुआ है। कोई स्त्री चाहती नहीं कि मैं विधवा हूँ, हो जाती है और कमा नहीं रही है, पढ़ी लिखी नहीं है, आश्रय नहीं है किसी का। अब ये क्या हो गया, हो गया संभव, ठीक, क्यों हुआ नहीं बता सकते, परंतु वो संभव है। ये दृश्य जगत में दिखते हैं ऐसे उदाहरण। तो संभवात यानी दृश्य जगत की सेवा करने से एक अन्य फल मिलता है। दूसरा क्या बोलते हैं, अन्यद आहु असंभवात। अब ये असंभव यानी क्या है, सभी यही कहेंगे कि असंभव माने जिसका जन्म नहीं हुआ, माने वही है अनादि अनंत ब्रह्म। ये तो कोई भी कहेगा। थोड़ा सा अंदर जाके देखिए, ब्रह्म तो है ही, जो आप कह रहे हैं उस ये तो 100% सही है, लेकिन केवल ब्रह्म अनादि है क्या? आप कहेंगे हाँ। देखिए सांख्य दर्शन में जाइए, जिन्होंने थोड़ा सा दर्शन का अध्ययन किया है उन्हें मालूम होगा कि सांख्य दर्शन में भी बताया है कि दोनों अनादि है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, भगवद गीता के 13वें अध्याय में आया है ये श्लोक। तो वहाँ ये बोला है उभौ अपि अनादि, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। अनादि है यानी है, बस है, यही एक उसका उत्तर है। कब पैदा हुए मालूम नहीं, अंत उनका है नहीं, अनादि है, अनंत है।
तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है। अनादि है माने अज है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है। तो ये दोनों असंभव में आ गए कि नहीं? संभव माने वही जन्म। आपने शायद पढ़ा ना हो तो नाम तो सुना होगा, कालिदास ने एक काव्य लिखा है कुमार संभवम, नाम तो निश्चित सुना है। अब कुमार संभवम माने क्या? कुमार कहा है कार्तिकेय स्वामी को, षडानन को, और उसका संभव माने जन्म। तो संभव का अर्थ ये भी है जन्म। और जो कोई आयुर्वेद पढ़ते हैं ना, वो देखिए आयुर्वेद में भी संभव शब्द जन्म के लिए ही आया है। तो असंभव यानी क्या हो गया? जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अनादि है। तो अनादि ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म की उपासना तो करनी ही है और वही हमारा अंतिम ध्येय है। लेकिन असंभव प्रकृति भी है, प्रकृति की भी पूजा हो सकती है। पूजा यानी उपासना, सेवा। अरे हम पर्यावरण का ये देखें, आज हम जिस प्रकार से ये वाहन चल रहे हैं, जिस प्रकार से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिस प्रकार से ये डीजे इत्यादि के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, क्या ये प्रकृति को सताना नहीं है? सोचिए। तो जो ये प्रकृति यानी क्या? ये वही है पुरुष प्रकृति। ये शब्द जो है ना, ये आते हैं दर्शन में। लेकिन क्या हमारे दैनंदिन जीवन में हम प्रकृति से दूर होके चल सकते हैं? प्रकृति यानी क्या? यही पंचमहाभूत जिनके कारण हम हैं। और सांख्य दर्शन यही बोलता है कि पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन जरूर है परंतु अनादि है। और इसी प्रकृति से हम सबकी, आपकी, मेरी, सबकी, इस पूरे चर अचर जगत की जो सृष्टि हुई है वो उसी प्रकृति के कारण, ये बतलाया है। तो उस प्रकृति की सेवा करना, पर्यावरण के लिए जल, कितने लोग पानी में क्या क्या नहीं बहाते। आपको मालूम है गंगा मैया जैसी पवित्र नदी पूरे दुनिया में नहीं है। अभी जब देख लिया था कुछ साल, 2 साल पहले, अभी मुझे अभी का पता नहीं है, 2 साल पहले का बता रही हूँ, कि तब ये देख लिया था कि गंगा जी का जो पानी है उसमें गंगा जल केवल 2% था और 98% सारा उसमें, अरे मुर्दे वहीं छोड़ देते हैं। आपको मालूम है ये सब होता है, यानी दूषित था। फिर भी गंगा जल के जो 2% था उसके कारण उतनी ताकत है कि वो गंगा जल हम लाएंगे तो सालों साल उसमें कभी इल्लियाँ नहीं होती, कभी वो दूषित नहीं होता। इतनी ताकत गंगा मैया में है। अब ये ताकत किसकी है? ये प्रकृति की है, हमारे आपकी नहीं है। हम में ये क्षमता ही नहीं है कि ऐसी कोई विलक्षण शक्ति हम दे। ये प्रकृति है और इस प्रकृति की पूजा करना। यहाँ ये कोरोना काल में जरूर गंगा मैया का पानी ठीक हो गया था क्योंकि लोग बाग जाते ही नहीं थे। अरे गंगा स्नान करने जाते हैं और वहाँ पे साबुन लगाते हैं, निषिद्ध है ये। आप कहेंगे निषिद्ध है यानी मैं धर्म की बात कर रही हूँ, यानी रिचुअल्स की या कर्मकांड की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, लेकिन ये धर्म जो है वो हमारे पूर्वजों ने कैसे लिखा है? यही सोच के कि प्रकृति का नाश ना हो। इसलिए गंगा स्नान जब करना है कभी भी ये साबुन नहीं लगाना। लेकिन हम नहीं करते ऐसा। कपड़े धोते हैं गंगा जल में, ये बताइए, तो गंगा जल को दूषित नहीं करते हम श्रद्धालु लोग भी दूषित करते हैं। और बाकी लोगों की तो छोड़ ही दीजिए कि कारखानों से क्या क्या पानी आता है और क्या क्या होता है, वो तो मैं बोलती ही नहीं। बात ये है कि इस प्रकृति की सेवा
ये भी असंभव की सेवा है। ठीक, यहाँ एक अलग दृश्य आ गया। पहले हमने देख लिया था कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्या अविद्या के भी अलग अलग अर्थ आ गए थे। संभूति असंभूति, संभव असंभव, सारे ये अलग अलग अर्थ है। कुल मिला के यही बोल सकते हैं कि इस छोटे से उपनिषद में कम से कम मंत्रों में सारे ब्रह्मांड का साइंस छिपा हुआ है कि किस प्रकार से हम इस पूरी दुनिया को शुद्ध रख सके और दुनिया शुद्ध हो। हम देह से लेके अंतर्बाह्य यदि हम शुचिता हो, हमारे भीतर हम शुचिर्भूत हो, तो ऐसे सारे लोगों को के कारण ही समष्टि का भला होगा और एक व्यष्टि, फिर समष्टि और उसी से आगे सृष्टि और अंत में परमेष्टि। ये जो है ये सब उसी की भक्ति है। अब हम मंत्र की ओर आएंगे। मंत्र क्या बताता है? अन्य देव आहु संभवात। संभव का फल अलग है, असंभव का फल अलग है। ऐसा हमने धीर लोगों के मुंह से सुना, जिन लोगों ने हमको आज तक उपदेश दिया। ये नह तद विचक्षिणे, जिन्होंने हमें आज तक उपदेश दिया उनके मुंह से हमने ये सुना। माने अलग अलग लोगों के मुंह से हमने अलग अलग मत आज तक सुने हैं। फिर तो क्या करना? फिर वही आ गए, हम भाव में फंसे हैं कि ये इसकी माने तो केवल प्रकृति की सेवा करो, इसकी माने तो ना प्रकृति की नहीं, कर्मकांड करो, यज्ञ इत्यादि करो। उसकी माने तो ये सब छोड़ो, ध्यान लगा के बैठो। तो हम आखिर करें क्या? इसका उत्तर अगले मंत्रों में है। अगला मंत्र क्या बोलता है? संभूतिम च विनाशम च यह तद वेद उभयम सह। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आपके सामने वो मंत्र है, आप देखिए, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। यह तद वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। क्या है? मैंने असंभूत्या पढ़ा। मुझे मालूम है जो मंत्र आपके सामने आया है उसमें शायद बीच का अवग्रह नहीं भी होगा या होगा भी, बल्कि मेरी ये अभ्यर्थना है कि दोनों मंत्र दिए जाए। क्योंकि कहीं पे ये जो दूसरी पंक्ति है उसमें यहाँ ऐसे लिखा है विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, फिर जगह छोड़ी है, और संभूत्या अमृतम अश्नुते ऐसा लिखा है। संभूत्या अमृतम अश्नुते ऐसा कई पुस्तकों में है। कई पुस्तकों में ये है कि तीर्त्वा और संभूत्या के बीच में अवग्रह है। ठीक, अवग्रह है माने वो जो एस सरीखा जो होता है, जो अ के लिए होता है। ये मैं केवल उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका संस्कृत से परिचय नहीं। मुझे मालूम है आप में से अधिक लोग संस्कृतज्ञ हैं, उन्हें सब बताने की गरज नहीं, फिर भी बता रही। तो अब हम दोनों तरह से देख लें और दोनों मंत्र यदि दिखाए जाए तो अच्छा है। हम देख लेंगे कि क्या है, होता क्या है कि दोनों का उच्चारण तो समान ही आएगा ना। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम मृतम अश्नुते, ऐसा ही हमने यदि पढ़ा तो अवग्रह है तो भी और नहीं है तो भी उसका उच्चारण तो समान ही आएगा। इसलिए कई लोगों ने ऐसा अर्थ लिया, कई लोगों ने वैसा अर्थ लिया। अब हम देखेंगे क्या है। यहाँ संभूति
और असंभूति दोनों शब्द आ गए हैं। छोड़िए, हम पहली पंक्ति लेते हैं। पहली पंक्ति क्या है? संभूतिम च विनाशम च, यानी संभूति और विनाश, इन दोनों को सह, उभयम सह ये बतलाया है। उभयम यानी दोनों, इन दोनों को सह यानी एक साथ। यह तद वेद, यह यानी जो कोई संभूति को और विनाश को यानी इन दोनों को सह वेद यानी इन दोनों को एक साथ जानता है। देखिए, अब फिर हम देखेंगे, वाक्य पूरा नहीं हुआ है। जो जानता है उसका क्या होता है वो आगे है, लेकिन इतना ही देख लेंगे कि क्या बतलाया है। संभूतिम च विनाशम च, हम इतना ही देखेंगे, संभूति ही अर्थ देख लेंगे। तो संभूति का अर्थ तो पहले ही मालूम है हमको। संभूत यानी जो हुआ है, यानी ये दुनिया, यानी ये ब्रह्मांड, और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है। आपने गीता पढ़ी है, 2 अध्याय में आया है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु। तो जो पैदा हुआ है उसका क्षण, उसकी मौत निश्चित है। सजीव है तो हम मौत कहेंगे, निर्जीव है तो हम बोलेंगे क्षय हो गया। समाप्ति तो होनी है। यहाँ संभूतिम च विनाशम च, तो उत्पत्ति और विनाश, यही दोनों आ गया ना इसमें। यहाँ ये सूचित किया गया है कि जो प्रकृति है वो अंततोगत्वा, उसका लय होना ही है। जो पांचभौतिक है, पंचभूत, पंचमहाभूत किससे निर्माण हुए? प्रकृति से। तो जो प्रकृति से निर्माण हुआ, जो इन पंच महाभूतों से निर्माण हुआ, उनका नाश निश्चित ही है। ये समझना, ये सूचित किया है कि संभूतिम च विनाशम च उभयम, ये दोनों एक साथ जो जानता है। अब दोनों एक साथ जानना यानी ये कि वो जो परम तत्व है वो उत्पत्ति भी वही करता है, विनाश भी वही करता है। बीच की जो है रक्षण करता है, ये यहाँ नहीं आया, लेकिन रक्षण करता ही है ना, नहीं तो पैदा होते ही मर जाता। वैसा नहीं हुआ है, पैदा हुआ, कुछ दिन रहा, फिर समाप्त हुआ, है ना। तो बीच में तो है। यहाँ क्या बोला है? संभूतिम च विनाशम च, कि जो प्रकृति है उससे उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, अंतिम प्रलय भी करने वाला वही है। जो अंतिम प्रलय हम तो नहीं देखते, क्योंकि वो कई हजार कई लाख सालों में होने वाला है, हम नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो होने वाला है, ये हम जानते हैं। कभी उसके बाद फिर से नई सृष्टि निर्माण होने वाली है, ये भी हमारी पक्की धारणा है। तो ये उत्पत्ति, ये विनाश, ये उभयम, इन दोनों को जो एक साथ जानता है। अब एक साथ का क्यों सह बोला है ना, सह यानी एक साथ, साइमल्टेनियसली जो ये जानता है। यानी क्या? यानी ये कि जो मुझे दिख रहा है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक, अमुक एक चीज से मुझे आनंद मिला, ठीक, अमुक एक चीज से मुझे दुख हुआ, अमुक एक के कारण मेरे अंदर क्रोध निर्माण हुआ, दूसरी एक चीज से मेरे मन में भय पैदा हुआ, किसी से हम आश्चर्यचकित हो गए, सब अलग अलग है। आश्चर्यचकित करने वाली बात अलग है, दुख देने वाली बात अलग है, लेकिन ये सारे जो अनुभव हैं सबका विनाश है, कुछ भी टिकने वाला नहीं। सुख देने वाली चीज भी नश्वर है,
दुख देने वाली घटना भी खत्म होने ही वाली है। अगर ग्रहण लगता है तो उसका मोक्ष भी होता है। कुछ भी टिकता नहीं, न सुख टिकता है, न दुख टिकता है, न भय का कारण टिकता है, न आश्चर्य का कारण टिकता है। ये सब सह, इस सब का जो एक साथ जिसको आकलन हो जाए, यह उभयम सह वेद, जो कोई इन दोनों चीजों का एक साथ आकलन कर ले, ठीक, वो क्या करता है? तब कहीं अगले पंक्ति में कहीं इसका अर्थ पूरा होगा। वाक्य पूरा कहाँ हुआ है? जो कोई ये जानता है उसको क्या होता है? वो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, भयानक शब्द प्रयोग है। विनाशेन, विनाश के कारण, मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को लांघ करके। हाँ, अब मैं पहले संभूत्या बताती हूँ, बाद में असंभूत्या लूंगी। संभूत्या अमृतम अश्नुते, वो क्या करता है? विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यानी अब ये विनाश यानी क्या? जो विनष्ट होता है वो, जो विनष्ट होता है वो माने क्या? ये ब्रह्मांड, ये सब जगत जो दिख रहा है, ये दृश्य जगत, तो उसके द्वार से, ये कार्य ब्रह्म कहिए ना, ये साधारण सा शब्द वही है, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। तो ये जो कार्य ब्रह्म है ये है विनाश, ठीक। तो इस कार्य ब्रह्म में लीन होकर के, उसकी उपासना करके वो मृत्युम तीर्थवा, कार्य ब्रह्म में यानी यही लोगों की सेवा करना, अपने देश के लिए प्राणों के बलिदान देना, ये जो है कार्य ब्रह्म की सेवा है। तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करके, उपासना नहीं सेवा कहेंगे हम, तो कार्य ब्रह्म की सेवा करके वो मृत्युम तीर्थवा, वो मौत के परे निकल जाता है। यानी क्या? जो सीमा के लिए आज तो आपको मालूम है कि यहाँ चीन, यहाँ ये जाने दीजिए, ये वो मंच नहीं है राजकीय, लेकिन आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे सीमा पे तो भयानक परिस्थिति है। और वहाँ पर जो सैनिक जान हथेली पे लेके लड़ रहे हैं, अभी अभी हमने सुना बिपिन रावत जी की बड़ी, क्या मालूम, अब मैं यहाँ बोल नहीं सकती, कदाचित कुछ सैबोटेज भी हो सकता है। अगर साधारण जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं वो भी, उनमें यदि कुछ गड़बड़ है, कुछ बिगाड़ है, तो वो फ्लाइट कैंसिल की जाती है। साधारण से पैसेंजर्स होते हैं उनमें कि जिनकी मौत से देश का या दुनिया का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और यहाँ इतने अच्छे लोग जा रहे थे, ये कैसा क्या उसका ये होता है, जाने दीजिए। बात ये है, जो इस प्रकार अपनी जान हथेली पे रख के जो जाते हैं, उन्हें मौत नहीं आती क्या? आती है, लेकिन वो मौत को पार कर जाते हैं, मृत्युम तीर्थवा, यानी वे मर के भी अमर हो जाते हैं। ये है मृत्युम तीर्थवा। तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यानी इस कार्य ब्रह्म की सेवा में जो तन मन से लगा हुआ है, उस सेवा में वो मौत को पार कर जाता है। यानी मौत की उसको आशंका भी नहीं है उसके मन में कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं मर सकता हूँ। उसको मालूम नहीं है क्या? ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी वो उसकी परवाह नहीं करता। इसका मतलब मृत्यु का स्थान उसके मन में उपेक्षा का है। आ गई तो आ गई मौत, अच्छे काम में मरूंगा। ये जो है, ये मौत को मात देना है, और इसलिए
मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु के परे जाना है। तो यहाँ ये बोला है विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। मैं पहले संभूत्या पढ़ रही हूँ, बाद में असंभूत्या कहूँगी कि कई लोगों ने वैसा भी अर्थ लिया है। तो संभूत्या, संभूति माने क्या, हमें पहले भी मालूम हो गया कि ये जो प्रकृति है कार्य ब्रह्म नहीं, जो दिखता है वो नहीं, मूल यानी पंचमहाभूत। पंचमहाभूत जो है वो पंचमहाभूतों के क्या हम कहेंगे, पंचमहाभूतों की सेवा करके नहीं बोलेंगे, पंचमहाभूतों में विलीन होकर के, ठीक। अमृतम अश्नुते यानी क्या, पहला देखिए विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, इस नश्वर जगत की सेवा करते हुए, मौत को मात देते हुए वे क्या करते हैं, संभूत्या यानी यहाँ तृतीया है, संभूति के कारण, संभूति यानी प्रकृति, प्रकृति यानी वही पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूतों के कारण वे अमृत का पान करते हैं, यानी पंचमहाभूतों में वे विलीन होते हैं और उसके बाद तो अमृत ही अमृत है, ठीक। ये एक अर्थ है, यानी इस पूरे मंत्र का हम इस दृष्टि से ये अर्थ लगाएंगे कि संभूतिम च विनाशम च यह उभयम सह वेद। जो कोई इस संभूति को और विनाश को, यानी इस दृश्य जगत को और उसके विनाश को जो एक साथ जान लेता है, जिसको इसका आकलन होता है, वो विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वो विनाश है जिसका ये दृश्य जगत, इस दृश्य जगत की सेवा से मृत्यु को पार करके बाद में प्रकृति में लीन हो करके वो अमृत पान करता है। ये हो गया संभूत्या का अर्थ। अब कई लोग वहाँ अवग्रह देते हैं असंभूत्या। अब असंभूति का क्या मतलब है, जिसका जन्म नहीं हुआ, यानी दोनों प्रकृति भी पुरुष भी, यानी कई लोगों का ये कहना है कि पहला जो है ना संभूतिम च विनाशम च, इस मंत्र का पहला शब्द है संभूति, वहाँ भी उनका कहना ये है कि वो मूलतया असंभूति ही है। कई लोगों का ये भी मत है कि वो संभूतिम च विनाशम जो है वो भी मूलतया असंभूति और विनाश ऐसा ही है। और अ का लोप क्यों हुआ, अ का लोप जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए निगेशन है, आप जानते हैं ज्ञान अज्ञान, तो जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अज्ञान, जहाँ संभूति नहीं वहाँ असंभूति, ठीक। तो यहाँ ये अ जो है वो नेगेशन के लिए है, लेकिन उनका मूलतः ये है कि विनाश ये धर्म है, जो पैदा हुआ उसका विनाश होना ही है, ये तो उसका धर्म है। धर्म यानी क्या, उसी में रहने वाली, मैंने गुण धर्म कहो हम कहेंगे, तो विनाश ये गुण धर्म है, ठीक। और आपको ये भी मालूम है कि धर्म और धर्मी में अभेद होता है ना। अभेद होता है माने धर्मी जो है वो धर्म को छोड़ के नहीं रहता। जैसे हम कहेंगे कि ये फूल सुवासिक है, तो वो जो सुवास है, सुगंध है, ये उसका धर्म है, तो वो धर्म भी फूल को छोड़ के नहीं रहता और फूल भी अपने धर्म को यानी सुगंध को छोड़ के नहीं रहता। दोनों में अभेद हुआ ना। तो विनाश ये जब इसका धर्म है जगत का, और धर्म और धर्मी में जब अभेद है, ठीक, तो जो प्रकृति यानी जो पंचमहाभूत
जिसके कारण ये सब हुआ है वो सही माने में वो असंभूति है, क्योंकि अनादि है प्रकृति भी। लेकिन जिस प्रकृति के कारण ये सारा का सारा निर्माण हुआ, हाँ, वो भी एक तरह से विनाशी है ना। सही माने में विनाशी नहीं है, प्रकृति कभी विनष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है, विनष्ट नहीं होती। यानी क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, ठीक है, विकृत हो गई, उसमें विकार आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दुनिया से जल ही समाप्त हो गया। हवा में प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण कहते हैं हम, प्रदूषित हुआ, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता कि वायु ही समाप्त हो गया, है ना। सही माने में वो समाप्त नहीं होते। परंतु अगर हम ये सोचेंगे कि जो भी पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है, और पंच महाभूतों से जो भी हुए इनका विनाश है, तो नेचुरली पंच महाभूत भी विनष्ट होंगे, तर्क की बात है। और इसलिए यहाँ असंभूति का जो अ है वो निकाल लिया है। तो उनका कहना ये है कि संभूतिम च विनाशम च, यानी जो असंभूति है, यानी जो अनादि है और जिसका विनाश है। अनादि कौन है? प्रकृति है, ब्रह्म तो है ही, तो प्रकृति को सोचिए, तो उसका और विनाश का दोनों का एक साथ आप ये कीजिए, उभयम सह वेद, दोनों का एक साथ विचार कीजिए कि जो अनादि अनंत ऐसी प्रकृति, उसको उन्होंने असंभूति कहा है, और विनाश यानी दृश्य जगत, तो ये दोनों का एक साथ विचार करो, यानी समन्वय करो, ठीक। फिर क्या होगा, उसके कारण विनाशेन मृत्युम तीर्थ का अर्थ वही है कि जो विनष्ट होने वाला है, जो ये दुनिया है जिसका मौत ही धर्म है, इसकी सेवा करके, उसकी उपासना करके मृत्युम तीर्थवा असंभूत्या अमृतम अश्नुते, अंत में हम असंभूति में जाएंगे। तो असंभूति क्या है? वो ब्रह्म है, जिसका हमने, जो अनादि है, अनंत है, असंभूत है, यानी अज है, जिसको किसी ने निर्माण नहीं किया। परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ऐसा जो है उस स्वयंभू ब्रह्म तत्व में हम विलीन हो सकते हैं। अब वहाँ अगर विलीन हो गए तो अमृत ही अमृत है। क्यों? क्योंकि एक बार वहाँ हम गए तो पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं तो मौत भी नहीं, तो ये अमृत है। यानी ये बड़ा गहरा है ये मंत्र। यहाँ ये बोला है कि विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्या अमृतम अश्नुते। यहाँ मालूम नहीं, जितनी भी मेरी क्षमता है मैंने उसका ये करने का प्रयास किया। गुरु जी के चरण में नमन करती हूँ। अगर कोई गलती है, गलती नहीं होगी पर त्रुटि ज़रूर होगी, कमतरता ज़रूर होगी, तो अगले इसमें वो मुझे उसका ये दे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।